हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एफसीआई। दोस्तों, मैं अर्जुन और आज मैं आप लोगों के लिए मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमृति की कुछ ट्रिक बताने वाला हूं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगी और आपके कई बड़े बड़े सवाल चुटकियों में आसानी से हल हो जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि आपको वीडियो अच्छे समझ में आए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है और उनकी भुजाओं का क्या अनुपात होगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। दोस्तों, क्षेत्रफल वर्ग का कब निकलता है? जब हम भुजा का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो जब हमने दोनों क्षेत्रफलों की भुजाओं का स्क्वायर किया तो 9:1 निकला, यानी पहले वर्ग की भुजा का स्क्वायर आया 9 और दूसरे वर्ग की भुजा का स्क्वायर आया 1। ठीक है, तो वर्ग करने पर क्षेत्रफल निकलेगा तो वर्गमूल करने पर भुजा निकलेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बस इस 9 और 1 का वर्गमूल निकालना है। तो जब हम 9 और 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो भुजाएं निकल के आएंगी 3 और 1। तो दोनों भुजाओं में क्या अनुपात होगा? 3:1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा उस वर्ग के विकर्ण पर बने क्षेत्रफल के बीच क्या अनुपात हुआ। दोस्तों, ये वाला सवाल सबसे सिंपल सवाल है क्योंकि इस सवाल को आप देख के ही इसका आंसर बता सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने चित्र बनाया हुआ है यहाँ पर कि एक वर्ग बनाया है, उसके विकर्ण पर भी एक वर्ग बनाया है। दोस्तों, आपको इस सवाल में चाहे लंबाई दी हो भुजा की या ना दी हो, जैसे कि अगर मान लो इस सवाल में होता कि एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर, उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल और क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा, इससे कोई मतलब नहीं होता है कि क्या लंबाई दी है या नहीं दी है। आपको तो सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि जो विकर्ण पर वर्ग बनता है वो हमेशा वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना होता है। यानी वर्ग का क्षेत्रफल अगर 1 है तो वर्ग के विकर्ण पर बना क्षेत्रफल 2 होगा। तो दोनों के क्षेत्रफल में क्या अनुपात हुआ? 1:2। यही हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल है, दो वृत्तों के अर्धव्यासों का अनुपात 3:2 है, तो उनके क्षेत्रफलों का क्या अनुपात होगा। इस वाले सवाल में अर्धव्यास यानी क्या होता है? त्रिज्या। ठीक है, इस वाले सवाल में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमारा जो फॉर्मूला है वो है वृत्त का क्षेत्रफल का πr², यानी त्रिज्या का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, जब त्रिज्या का स्क्वायर होगा तो क्या मिलेगा? क्षेत्रफल। ठीक है, और हमसे किस चीज़ का अनुपात पूछा है? क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो हमें बस जो हमारी त्रिज्याएँ दी हैं मैं उनका स्क्वायर कर देना है, वही आंसर हो जाएगा। तो जो 3:2 है, हम इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 9:4 क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा, यानी कि ये हमारा आंसर निकल आया। ठीक है, सिंपल है, हमेशा याद रखना है त्रिज्या और व्यास का अनुपात समान होता है। ठीक है, अगला सवाल है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है, तो उन दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है πr²। तो अगर आप यहाँ देखें तो जो त्रिज्या है उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, जब त्रिज्या का स्क्वायर हुआ तो उसके क्या निकले? क्षेत्रफल, जो कि है 16 और 9। तो अगर हम उनका वर्गमूल कर दें तो हमें वापस त्रिज्या मिल सकती है। तो अगर हम 16 और 9 का वर्गमूल निकालें तो निकलेगा 4:3। तो ये निकल आई दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला सवाल है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है तथा इन दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, तो इनके आधारों में क्या अनुपात हुआ। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ आप फॉर्मूले में देख रहे हैं ना तो कहीं भी वर्ग है ना वर्गमूल, ना तो घन है ना घनमूल। ठीक है, ना किसी का स्क्वायर हो रहा है, ना क्यूब हो रहा है, ना स्क्वायर रूट, ना क्यूब रूट। ठीक है, तो आपको सिर्फ गुणा करके ही इस सवाल को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्षेत्रफल का अनुपात लिखना है 4:3। ठीक है, इसके ठीक नीचे इनकी ऊंचाइयों का अनुपात लिखना है 3:4। ठीक है, लिखने के बाद इनका क्रॉस गुणा कर देना है। क्रॉस गुणा करने पर आएगा 16:9, तो ऊंचाइयों का अनुपात हो जाएगा 16:9। यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों, अगला सवाल है, दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात x:y है तथा इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात a:b है, तो इनकी ऊंचाइयों में क्या अनुपात है। दोस्तों, ये सवाल बिल्कुल पिछले सवाल जैसा है, बस इस वाले सवाल में संख्याएं नहीं दी हैं। ठीक है, इसमें अचर राशियाँ दी हैं, हमें बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है,
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ पर ना तो किसी चीज़ का वर्ग या वर्गमूल होता है, ना ही किसी चीज़ का घन या घनमूल, ठीक है। तो सिर्फ गुणा करके सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले क्षेत्रफल यानी A अनुपात B, उसके ठीक नीचे लिखेंगे अनुपात X अनुपात Y, और इनका जब क्रॉस गुणा करेंगे तो हो जाएगा AY अनुपात BX। यही हमारा ऊंचाइयों का अनुपात हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। अगला सवाल है, ए भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल तथा ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बीच क्या अनुपात होगा, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए का स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। तो उन्होंने कहा है इनके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा, तो इनके एक क्षेत्रफल आमने सामने रख देंगे, यानी वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर अनुपात √3/4 ए स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो कट जाएगा, और जो ये 4 है ये बराबर के इस तरफ आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 4/√3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल भी बेलन वाले सवाल की तरह ही है। इसमें कहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई और वृत्त की त्रिज्या में क्या अनुपात होगा, ठीक है। सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो वो कह रहे हैं ये बराबर है, तो हम भी ऐसा ही करेंगे, ए स्क्वायर बराबर πr² को सामने रख देंगे, ठीक है। अब पाई का मान रखेंगे हम 22/7, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर 22/7 r² हो जाएंगे। अब हम r² को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर अनुपात r² बराबर में 22/7। दोस्तों 22/7 बटे का मतलब होता है अनुपात, तो हम इसे 22/7 लिख सकते हैं, ठीक है। अब वही कंडीशन, अगर आपको ए और r का स्क्वायर हटाना है तो आपको 22 और 7 का रूट करना होगा। तो स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ रूट कर दिया, तो 22, तो ये हो जाएगा √22 रेशियो √7, ये आंसर हो गया। दोस्तों ये वाला सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दो बेलनाकार गिलासों की ऊंचाई में 2:3 का अनुपात है तथा उनके आयतन समान है, तो उनके व्यासों में क्या अनुपात है। सबसे पहले तो एक चीज़ हमेशा याद रखें, जो अनुपात त्रिज्याओं में होता है वही व्यासों में होता है, ठीक है। तो चाहे आप व्यास का निकालें या त्रिज्या का, बात बराबर ही है, ठीक है। अब इसके बाद अगली चीज़ यहाँ पे हमेशा याद रखना, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। तो हमने पहले वाले बेलन की त्रिज्या मानी है स्मॉल r और दूसरे वाले बेलन की त्रिज्या मानी है कैपिटल R, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि πr²h और πr²h दोनों आपस में बराबर हैं। तो हमने देखो यहाँ पर पाई को हमने नहीं लिखा है, क्योंकि पाई जब हम आमने सामने रखेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। हमने सिर्फ r² बराबर r² रखा है, ठीक है। तो स्मॉल r² इंटू h कितनी दी है इसकी 2, और बराबर में रख दिया कैपिटल R² और इंटू इसकी h कितनी दी है 3, ठीक है। अब हम 2 को बराबर की उस साइड भेजेंगे और कैपिटल R² को बराबर की इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा r² अनुपात कैपिटल R² बराबर 3:2। स्क्वायर हटाने के लिए, r पर से स्क्वायर हटाने के लिए हम दोनों तरफ रूट कर देंगे, तो r का स्क्वायर हट जाएगा और 3 और 2 पर रूट चढ़ जाएगा। तो दोनों की त्रिज्याओं में, या फिर हम कह सकते हैं दोनों के व्यासों में क्या अनुपात बना, √3 अनुपात √2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दो बेलनाकार गिलासों की त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है, उनकी ऊंचाइयां समान है, तो उनके आयतन में क्या अनुपात होगा। दोस्तों यहाँ भी वही चीज़, बेलन का फॉर्मूला है πr²h। यहाँ पर त्रिज्या का क्या होता है, हमेशा स्क्वायर, और उस त्रिज्या के स्क्वायर में हमेशा ऊंचाई का गुणा होता है। तो ऊंचाई तो समान है दोनों तरफ, गुणा करने से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है, अगर आयतन में अनुपात बताना है तो हमें सिर्फ त्रिज्या का स्क्वायर कर देना है। तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो निकल के जाएगा 4 और 9। तो बेलनों के आयतनों में यही अनुपात बन जाएगा, ठीक है। ये अगला सवाल है कि दो ठोस शंकुओं की त्रिज्या की ऊंचाई समान है और उनकी त्रिज्याओं में 3:4 का अनुपात है, तो उनके वक्र पृष्ठों में क्या अनुपात है। शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है πrl, ठीक है। हमारे लिए r दी हुई है जिनका अनुपात 3:4 है, और l यानी तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। l यानी तिर्यक ऊंचाई जो कि समान है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं फॉर्मूले में r का ना तो कहीं भी स्क्वायर हो रहा है, ना कहीं भी क्यूब हो रहा है, ठीक है। और उसके अलावा r में सिर्फ h का गुणा हो रहा है, तो h तो यहाँ पे बराबर है, गुणा करने का कोई मतलब नहीं होगा। तो जो अनुपात त्रिज्याओं का दिया है वही अनुपात हमारे शंकुओं के वक्र पृष्ठों में होगा, यही हमारा आंसर है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, दो ठोस शंकुओं की ऊंचाइयों में 5:8 का अनुपात है तथा उनकी त्रिज्याओं में 3:8 का अनुपात है,
तो इनके आयतनों में क्या अनुपात है। सबसे पहले शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, इनके आयतनों में अनुपात। ठीक है, तो जब हम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पहले का और दूसरे का भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आमने सामने रखेंगे तो 1/3 और पाई ये तो आमने सामने कट जाएंगे, सिर्फ बचेगा आर स्क्वायर एच और आर स्क्वायर एच। तो आपने देखा कि यहाँ पे आयतन निकालते टाइम आर का स्क्वायर हो रहा है, तो हम भी आर का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो त्रिज्याएँ दी हैं तीनों 8, तीनों 8 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएंगे कितने, 9 और 64। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि आर में किस चीज़ का गुणा हो रहा है, एच का, तो हम भी एच का गुणा करेंगे, यानी 9 में करेंगे 5 ऊंचाई का गुणा और 64 में करेंगे 8 ऊंचाई का गुणा, तो कितना आ जाएगा 45:512। यही हमारे आयतन का अनुपात होगा। ठीक है, सवाल है कि दो घनों के आयतनों में 27:1 का अनुपात है, तो उन दोनों घनों की भुजाओं में क्या अनुपात होगा। ठीक है, सबसे पहले तो घन के आयतन का फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होता है, ए का क्यूब यानी भुजा का क्यूब। ठीक है, यानी अगर आप भुजा का क्यूब करेंगे तो आपको आयतन मिलेगा। तो जो 27 और 1 दिया है ये क्यूब करने पर आया है। ठीक है, तो अगर हम इसका क्यूब रूट कर दें तो हमें इसकी भुजा वापस मिल जाएगी। तो 27 1 का हम घनमूल कर देंगे, तो जब 27 1 का घनमूल निकालेंगे तो आएगा 3 और 1, 3:1 हमारे दोनों घनों की भुजाओं का अनुपात हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। अगला सवाल है, दो घनों के आयतनों में 8:27 का अनुपात है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। दोस्तों सबसे पहले फॉर्मूले याद होने चाहिए घन के। घन का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला है ए का क्यूब, और जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका होता है 6a²। तो आपने ध्यान से देख लेने कि आयतन में हमेशा भुजा का क्यूब करते हैं, लेकिन जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो भुजा का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास भुजा के क्यूब तो दिए गए हैं 8:27। ठीक है, यानी भुजा के क्यूब किए तो 8 और 27 निकले। तो अगर हमें भुजा चाहिए तो हम जो 8 और 27 है उसका क्यूब रूट करेंगे, यानी घनमूल निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा 2 और 3। ठीक है, अब अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पर आप देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल में भुजा का स्क्वायर करना है, तो इसी 2 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4:9 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, दो ठोस गोलों के आयतनों में 27:1 का अनुपात है, तो इनकी त्रिज्याओं में क्या अनुपात होगा। सबसे पहले तो गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो आप फॉर्मूले में देख सकते हैं कि त्रिज्या का क्यूब होता है तब आयतन निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूब तो दिया ही हुआ है, यानी कि आयतन तो दिया है कितना, 27:1। तो अगर हमें वापस त्रिज्या चाहिए है तो जो क्यूब हो चुका है हम उसका क्यूब रूट कर देंगे, यानी घन का घनमूल। तो जब 27 और 1 का घनमूल निकालेंगे तो निकल के आएगा 3 और 1, तो 3:1 हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, दो ठोस गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों में क्या अनुपात है। सबसे पहले तो गोले के आयतन का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले तो एक चीज़ अच्छे से देख लीजिए, आयतन निकालने के लिए हमें त्रिज्या का क्यूब करना पड़ता है, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या का स्क्वायर करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे पास आयतन दिया है यानी त्रिज्या का क्यूब दिया है, तो अगर हमें त्रिज्या चाहिए तो हमें क्यूब रूट करना पड़ेगा, यानी घनमूल निकालना पड़ेगा। तो 27 और 64 का घनमूल निकालने पर आएगा 3/4। ठीक है, हमें त्रिज्या मिल गई है। अब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या का स्क्वायर करना है, तो इसी 3 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9/16। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात होगा 9:16, यही हमारा आंसर होगा।